जय गुरुदेव, जय माँ पीताम्बरा। नवरात्र में कलश स्थापन और समस्त पूजन कार्य पूर्ण होने के बाद रात्रि काल में या आपको दिन भर में आप किसी भी समय दिन की मतलब समय की अनिवार्यता नहीं है। दुर्गा सप्तश्लोकी के आपको 1100 पाठ में आपको सिद्धि करनी है और इसे 9 दिनों में आपको पूर्ण करना है। आगे दुर्गा सप्तश्लोकी के विषय में बताने से पूर्व आप सबको माता रानी का एक विशेष भोग बताने जा रहे हैं, जिससे माता अति प्रसन्न होती है और यह भोग स्वयं भगवान शिव ने माता को खिलाया था और इससे माता शांत हुई थी। और इस भोग के द्वारा विशेष रूप से माँ कृपा करती है और बहुत अति प्रसन्न होती है, परंतु इसे केवल दशमी तिथि को ही किया जाता है, प्रतिदिन नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ केले लेने हैं, उसे काट लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। उसके ऊपर आपको शहद डालने हैं। शहद को अच्छे तरीके से उसमें मिला दीजिए और अगर आप जितने केले लेते हैं उतने आपको चम्मच शहद आपको डालने होंगे और उसमें आपको गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए। अब उसके ऊपर जो है दही जो है अच्छे तरीके से डाल दीजिए और मिला दीजिए सभी को एक जान, सभी एक एक निष्ठ हो जाए, ऐसा कर दीजिए। इसके बाद जो है यह माता भवानी का यह भोग तैयार हो गया। आप इस भोग को केवल दशहरे के दिन आपको दशमी तिथि को लगानी है। यह भोग हर नवरात्रि में आप लगा सकते हैं और विशेष रूप से दशमी को लगाना है और किसी दिन नहीं लगाना है। इस भोग के लगाने मात्र से आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग, शत्रु सारे भगवती हर लेगी और अति प्रसन्न होती है। यह माता रानी का यह विशेष भोग है जो आप सबके लिए बताया हूँ। आप सभी इसका प्रयोग करिए और अवश्य लाभ आप सभी को जीवन में प्राप्त होगा। अति विशेष भोग है यह। अब आगे हम दुर्गा सप्तश्लोकी पर चर्चा करेंगे। आपको किस प्रकार से सिद्धि करनी है जिससे कि माँ भगवती की कृपा एवं कुलदेवी जागृति हो। आपको करना क्या है, आपको सारे क्रियाकलाप होने के बाद बैठ जाना है आसन पर। लाल आसन होना चाहिए। आप चाहें तो लाल वस्त्र लाल वस्त्र और लाल आसन दोनों आप ले लीजिए। तो हाथ में संकल्प लेना है, अक्षत पुष्प लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान का नाम बोलना है और बोलना है मैं अपना नाम, अपने पिता का नाम 9 दिन तक माँ भगवती के दुर्गा सप्तश्लोकी के 1100 पाठ पूर्ण करने का संकल्प लेता हूँ, जिससे भगवती के यह सातों श्लोक पूर्ण रूप से सिद्ध हों। जब कभी भी हम इन मंत्रों का प्रयोग अथवा पाठ करें तो भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्त हो, मेरे हर कार्य में वो सिद्ध करे एवं परम कृपा से मेरे जीवन में सर्वोन्नति प्राप्त हो। और इसके साथ ही साथ माँ भगवती एवं सभी देवी शक्तियों की कृपा के साथ कुल देवी की जागृति हो, कुल देवी हमसे तृप्त हो और जब भी इन मंत्रों का प्रयोग करें तो कुल देवी पूर्ण प्रसन्न हो, हमारे कुल का उद्धार करें एवं हमारे परिवार पर पूर्ण कृपा बनाएं। उनकी कृपा हमारे जीवन पर्यंत हमें मिलती रहे, ऐसा कहकर जल भूमि पर छोड़ दें। इसमें आपको पुस्तक को भी धूप दीप दिखा देंगे, पुस्तक को प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद पुस्तक पे गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक लेंगे और उसका अच्छे तरीके से पूजन कर लेंगे। पुस्तक को हाथ पे रखकर नहीं पढ़ना है, पट्टे पर ही रख कर पढ़ना है और भगवती को प्रणाम करके अपना क्रिया को शुरू करेंगे। गौरी गणेश पहले से पूजन पहले से ही कर लेंगे। भगवान गणपति, भैरव, भगवान शिव, माता पार्वती सभी का पूजन करने के बाद ही आप क्रिया में बैठेंगे और पवित्रीकरण और आचमनी कर लेंगे। और एक भूत शुद्धि का मंत्र है ओम हंसः सोहम। इस मंत्र को 11 बार पाठ कर लेंगे। इससे भूत शुद्धि हो जाती है और जिससे कि इसके स्मरण मात्र से ही पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और 7 बार गायत्री मंत्र उच्चारण कर लेंगे। इसके बाद विनियोग करेंगे। विनियोग में जो है जपे विनियोगा बोलिएगा, उसमें पाठे विनियोगा नहीं बोलना है, क्योंकि हम एक से ज़्यादा जो है पाठ कर रहे हैं, इसीलिए उसमें जपे विनियोगा होगा। और इसके बाद जो है पाठ आरंभ करना है। विनियोग केवल एक ही बार होना है। आप अगर 100 पाठ करते हैं, चाहे 110 पाठ करते हैं, विनियोग एक ही बार बोलना है। जितनी बार आप बैठेंगे, 50 सुबह करते हैं, 50 रात्रि करते हैं या 60 रात्रि करते हैं, तब भी विनियोग उस समय भी बोलना होगा, पर जिस समय बैठे तो प्रथम बार बोलना होगा। और इसमें आपको करना क्या है, प्रत्येक श्लोक में शुरू में प्रणव लगाना है और इसी तरह सातों श्लोक में आपको लगाना है। आगे में प्रणव क्या लगाना है, प्रणव आप ओम लगाएं या ह्रीम लगाएं, आपको इस तरह से प्रणव लगा के यूज करना है। धूप दीप नैवेद्य भगवती को लगाएं। भगवती को अनार के भोग भी आप लगा सकते हैं। भगवती को फल वगैरह का भोग लगाएं।
लाल पुष्पों की माला पहनाएँ, लाल पुष्प अपने पास अलग से रख लें और इसमें आपको पाठ शुरू करना है। हर 10 पाठ के बाद पुष्प पर फूँक मारें और पुष्प जो है देवी के श्री चरणों में समर्पित करें। ऐसा हर पाठ में करना है, हर 10 पाठ पे। चाहें तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। आप प्रतिदिन 100 या अधिक पाठ अपने हिसाब से कर सकते हैं। दिन की संख्या दिन के हिसाब से अब अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें आपको भगवती के श्री वग्र का पूजन करेंगे, कुलदेवी ज्ञात है तो कुलदेवी का पूजन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे कुलदेवी, अब से मैं आपको इन्हीं सब श्लोकी के माध्यम से आपका आवाहन करूँगा, आपकी कृपा प्राप्त करूँगा। हमें आशीर्वाद दें, हम पर कृपा करें और हमारे कुल का उद्धार करें एवं जागृत हों। आप कुलदेवी के नाम से भी एक ज्योत जला दीजिएगा, भगवती और कुलदेवी के नाम से, और पंचोपचार दोनों का जो है जिस प्रकार आप कर सकें, आप कर सकते हैं। साथ ही माँ भगवती से प्रार्थना करना है हर दिन, शुरू और आखिरी में। जाने अनजाने बहुत सारी गलतियाँ की हैं या पूजन पाठ के क्रम में हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, मंत्रों में जो त्रुटियाँ हुई हैं, हे भगवती हमें उस गलती को क्षमा करें, हम पर पूर्ण कृपा करें, जिससे कि मेरे जीवन में चली आ रही जो भी दोष हैं उसको समाप्त करें और अपना परम कृपा हम पर कृपा करें एवं जिसके आप आशीर्वाद दें कि हम पर कुलदेवी इन मंत्रों के माध्यम से पूर्ण कृपा करें एवं हमारी कुलदेवी पूर्ण प्रसन्न हो। हम इस सब श्लोकी के मंत्रों का सिद्धि के बाद जब भी हम प्रतिदिन पाठ करें तो कुलदेवी का नाम लेकर के, आपका नाम लेकर के, तो आपकी कृपा एवं कुलदेवी की पूर्ण कृपा हमारे पर, हमारे पूरे परिवार पर कृपा प्राप्त हो। हमें कुलदेवी दर्शन दे। भगवती आदिशक्ति हम पर कृपा करें। हे भगवती आदिशक्ति, आपके भीतर सभी शक्तियाँ समाहित हैं और आप ही पालनहार हैं, तारनहार हैं। हम पर कृपा करें, हमारे कुल का उद्धार करें। ऐसा करके आपको पाठ इसी प्रकार प्रतिदिन करना है। आपको खाना जो है बिना लहसुन प्याज का खाना है, सात्विक भोजन खाना है। गाय के घी का जो है वो ये दीपक लगाना है, चंदन तिलक अवश्य लगाया करें। साथ इस पाठ के हर दिन 9 आहुति हर श्लोक का दीजिएगा। हर श्लोक की 9 आहुति अवश्य दीजिएगा। आहुति किस प्रकार देनी है? सबसे सरल तरीके से आहुति देनी है। बाद में सबसे पहले आपको ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदम नमः, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नमः, ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदम नमः, ओम भूः स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः, ओम भुवः स्वाहा, इदम वायवे इदम नमः, ओम स्वः स्वाहा, इदम सूर्याय इदम नमः। फिर गुरु मंत्र को 11 बार आहुति दें। भैरव मंत्र ओम भ्रम भैरवाय नमः की 5 या 10 आहुति दें। फिर ओम नमः शिवाय की 5 या 10 आहुति दें। फिर हर श्लोक से हवन करें, आहुति देना है। पाठ के पश्चात आपको भोग स्वयं ग्रहण करना है और परिवार को देना है। अनार का भोग अवश्य लगाइए, चाहें तो लगा सकते हैं। श्लोक में आपको प्रणव लगा करके उच्चारण के साथ अंत में स्वाहा लगा करके हवन करना है और हवन के अंतिम दिन आप पूर्णाहुति कर सकते हैं 1100 पाठ का दशांश। तिथि को सारे कलश और सारे सामग्री को लेकर विसर्जन करने जाना है, तो इस भाव से जाना कि हे माँ भगवती अपने धाम जा रही है और हम पर कृपा कर रही है। विसर्जन से पहले कुछ पाठ अवश्य कर लेना है, उसके बाद विसर्जन करना है। विसर्जन करते समय मिठाई वगैरह सब माँ के साथ अवश्य दे देना है, कलश के साथ। पूर्णाहुति के पश्चात जो है कन्या पूजन दान दक्षिणा अवश्य कर देना है। श्लोक किस प्रकार पढ़ना है? जैसे प्रथम मंत्र हमने उठाया, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयच्छति स्वाहा। इसी प्रकार अगले मंत्र को करेंगे, ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतिम शुभाम ददासी स्वाहा। ऐसे करते हुए हम प्रत्येक श्लोक के साथ आदि में प्रणव, अंत में स्वाहा लगाते हुए आहुति करेंगे। विस्तृत हवन की विधि हम अपने YouTube चैनल पर डालेंगे, जिससे कि आप लोग इसका हवन आप कर सके अच्छे तरीके से। प्रतिदिन नवरात्रि में विधि पूर्ण लंबा विधि आपको अपनाने की ज़रूरत नहीं है। हवन में आपको जो विधि बताई जा रही है, शॉर्ट विधि, उसी विधि से हवन करें आप। इतना करें, माँ भगवती सब पर कृपा करें, कल्याण हो, कुलदेवी हम पर कृपा करें। और यह विधि इतनी तीव्र है कि इससे कुलदेवी पूर्ण रूप से कृपा करती है, पूर्ण जागृत हो जाती हैं। अगर किसी को कुलदेवी नहीं भी मालूम है तो भी कुलदेवी पूर्ण जागृत होकर कृपा करती है।
केवल इन मंत्रों को जागृत करके आप प्रतिदिन माँ की कृपा अपने जीवन से आप देखिएगा आपके जीवन में कितने कठिन से कठिन कार्य आपके पूर्ण होने से शुरू हो जाएँगे। आप केवल इन मंत्रों को इन माँ की इन मंत्रों को अपने जीवन में स्थान दें और देखें कि कितना आपके जीवन में बदलाव होता है। क्योंकि सप्तश्लोकी में दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती में और उन सभी का निचोड़ है यह 7 मंत्र, 7 श्लोक मंत्र। आप इसे सिद्ध करें, इसका प्रयोग करें और अपने जीवन को आप स्वयं देखेंगे कि आपका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अगर जो व्यक्ति इसे निरंतर करेगा, तो उसकी कुल पर उनके कुलदेवी की तो कृपा होगी, माँ भगवती की सभी रूप की कृपा होगी। 1 साल के भीतर वो उसका जीवन कहाँ से कहाँ बदल जाता है, वह खुद स्वयं जो है अनुभव करके वह स्वयं अपना अनुभव पोस्ट करेगा यहाँ पे, कि उसके जीवन वो क्या था और कितने बड़े कठिन संघर्ष से वो निकल गया।